गुड इवनिंग मैं क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी तीसरी क्लास पे चलेंगे और इस तीसरी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मींस आपके प्रोज में 5 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 5 चैप्टर के आधार पर हमने 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को तैयार किए हुए हैं और ये 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं। पहली क्लास में शुरुआत की 5 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे और दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। मींस इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 7 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग लिटरेचर का सिलेबस देख सकते हैं। तो लिटरेचर के सिलेबस में जब हम लोग प्रोज के सिलेबस को देखते हैं तो यहां पर देखिए प्रोज के सिलेबस में क्या दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कितने नंबर के होंगे, 4+4 मींस 8 मार्क्स मींस 8 नंबर के होंगे। और इसे रिवीजन सीरीज की पहली और दूसरी क्लास में कवर करा चुके हैं। और दूसरा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मींस 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। ये इसकी आपकी जो है क्लास रिवीजन सीरीज की तीसरी और चौथी क्लास में आपको यही जो है 7 नंबर का कवर कराने वाले हैं। तो इसलिए इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। और इसके साथ साथ चर्चे, अगर आपने रिवीजन सीरीज की पहली और दूसरी क्लास को अटेंड नहीं किए हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस सेकंड यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 7 बजे चल रही है। तो इसलिए आप लोग YouTube पर सर्च करके डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से भी जुड़ जाएंगे। और इसके साथ साथ ये क्लास केवल YouTube के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 12 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई जा चुकी है और उसका PDF भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हो तो प्यारे बच्चे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का PDF मिल जाएगा तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो अब भैया यहां पर देखिए आपका चैप्टर 1 दी लास्ट लेसन लिखा गया है। मींस पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब यहां पर नीचे दिए गए हैं और उसके पहले बच्चे देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा और इंस्ट्रक्शन में देखिए क्या दिए हुए हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस मींस निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स और इन प्रश्नों के उत्तर 80 से ज्यादा शब्दों में नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर के इनके कहने का संदर्भ है कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर 80 से कम शब्दों में होना चाहिए। अब आपके दिमाग में चला होगा सर जी 80 से कम शब्द मतलब कितने शब्दों में होना चाहिए, तो भैया 60 से कम शब्द नहीं होने चाहिए, 60 से अधिक ही होने चाहिए। और अगर 80 से ज्यादा भी हो जा रहा है मींस जैसे 90 या 95 वर्ड भी हो जा रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपका बिल्कुल उत्तर सही है। मींस आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग में बनाए रखेंगे 60 से अधिक शब्द लिखने हैं और 100 से कम शब्द लिखने हैं, इतना चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए। तो भैया अब चलते हैं पहले प्रश्न पर, देखते हैं आपका पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। When Fringe reached the school, जब फ्रिंज स्कूल को पहुंचा, जब फ्रिंज स्कूल को पहुंचा तो क्लास के अंदर का दृश्य क्या था, ऐसा पहला प्रश्न है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया प्रश्न है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे, इसमें आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे। अब भैया आप हिंदी में पहले याद करने की कोशिश करें, इस प्रश्न का उत्तर हिंदी में सोचिए कि जब फ्रिंज स्कूल को पहुंचा तो क्लास में माहौल कैसा था।
तो भैया क्लास में यही माहौल था, पूरी तरह से एकदम शांति थी, खामोशी थी, एकदम जो है जैसे संडे मॉर्निंग को पूरी तरह से शांति होती उसी तरह से एकदम शांति थी। और एम हेमल अपनी छड़ी के साथ ऊपर नीचे टहल रहे थे और क्लास में जो है फ्रेंच के जो सहपाठी थे वे भी एकदम शांति से बैठे हुए थे। और फिर इसने जो है खिड़की से देखा कि जो पीछे की बेंचेस अभी तक खाली रहती थी उस पे जो है गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे। तो इस सारी दृश्य को उसने जो है देखा हुआ था और उन्हीं सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो देखिए कैसे हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं। When French reached to the school, जब फ्रेंच स्कूल को पहुंचा, he found everything, उसने पाया प्रत्येक चीजें so still as Sunday morning, मीन्स संडे की सुबह की तरह एकदम शांत थी। मीन्स उसने पाया कि प्रत्येक चीजें संडे मॉर्निंग के समान जो है पूरी तरह से शांत थी। मीन्स जैसे रविवार की सुबह एकदम शांति होती उसी तरह से प्रत्येक चीजें शांत थी। अब जो है संडे मॉर्निंग को कैसे शांति होती, तो भैया संडे मॉर्निंग को स्कूल में आते हैं नहीं आते हैं ना, तो इसलिए जाहिर सी बात है स्कूल में शांति रहेगी। तो वही बात है, मीन्स ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्कूलों में कौनो नहीं है, इतना शांति थी। आगे देखिए, थ्रू दी विंडो ही सा, मीन्स खिड़की से उसने देखा, हिज क्लासमेट्स मीन्स अपने साथियों को, मीन्स अपने साथियों को, खिड़की से उसने अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पे बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमल जो है ऊपर नीचे टहल रहे थे, विद द टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक जो है छड़ी के साथ, लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं के नीचे दबा करके, अपनी भुजाओं के नीचे दबा करके वे भयानक जो है लोहे के छड़ी के साथ ऊपर नीचे क्या कर रहे थे, एम हेमल टहल रहे थे। आगे देखिए उसने क्या देखा, He saw his teacher M. Hamel wearing, उसने देखा कि उसके शिक्षक M. Hamel पहने हुए हैं his beautiful green coat, अपने सुंदर हरे रंग के कोट को पहने हुए हैं। And he also saw, और उसने ये भी देखा, the village people sitting quietly, मीन्स गांव के लोग एकदम शांति से बैठे हुए हैं, on the back benches, मीन्स पीछे की बेंचेस पे, मीन्स उसने देखा कि जो है गांव के जो है लोग भी शांति से पीछे की बेंचेस पे बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग उसमें सम्मिलित थे, कौन कौन सम्मिलित थे, ओल्ड हॉर्सन मीन्स बूढ़ा हॉर्सन सम्मिलित था, मीन्स वो भी आकर बैठा था। दी फार्मर मेयर, फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व मेयर, मीन्स भूतपूर्व मेयर भी आकर के बैठे थे। आगे दी फार्मर पोस्ट मास्टर मीन्स भूतपूर्व पोस्ट मास्टर भी आके बैठे थे, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे अन्य लोग भी आकर के बैठे हुए थे। आगे देखिए आगे क्या है, सो इसलिए एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी, मीन्स प्रत्येक चीजें और प्रत्येक व्यक्ति, वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, उस दिन एकदम शांत थे। मीन्स उस दिन प्रत्येक चीजें और प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से क्या थे, शांत थे। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ई सेट में पूछा गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे। तो आपका एक बार फिर से उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर कुछ इस तरह से है, When French reached to the school, he found everything so still as the Sunday morning. Through the window, he saw his classmates already in their places, and M. Hamel was walking up and down with their terrible iron ruler under his arm. He saw his teacher M. Hamel wearing his beautiful green coat, and he also saw the village people sitting quietly on the back benches, including old Hasser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others. So everything and everybody was still and silent that day. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो आपके सामने यहां पर दूसरा प्रश्न पहले ही चैप्टर से आ गया है, और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे, क्योंकि इस नए सिलेबस के आधार पर केवल एक ही परीक्षा हुई है पिछले सेशन की, तो इसलिए ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है, हाउ डिड दी अनाउंसमेंट, कैसे घोषणा ऑफ दी लास्ट लेसन मीन्स अंतिम पाठ की, अफेक्ट फ्रेंच मीन्स फ्रेंच को प्रभावित की, कैसे अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को प्रभावित की। तो भैया कैसे प्रभावित की थी, जल्दी से आप लोग जवाब सोच लीजिए। ऐसे प्रभावित की थी, तुरंत ही जो है उसे लगा कि कोनो बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रभावित की, और उसे लगा कि अभी तो बहुमुश्किल लिखना लिख पाया था, अब वो आगे लिखना पढ़ना सीख नहीं पाएगा। और एम हेमल जो अभी तक उससे को सनकी लगते थे वो भी अब बड़े प्यारे लगने लगे थे, और जो किताबें उसकी दुश्मन लगती थी वो भी प्यारी लगने लगी थी। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ गई थी ना,
तो वही चीज आपको यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्रश्न क्या है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंड्स, मींस अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंड्स को कैसे प्रभावित किया, उसका उत्तर देखिए, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन मींस अंतिम पाठ की घोषणा अफेक्टेड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को प्रभावित की लाइक अ थंडर क्लैप, मींस एक बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रभावित की, मींस बिजली के कड़कड़ाहट के समान प्रभावित की। He started to think, वह सोचना प्रारंभ कर दिया about his mother tongue French, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में वह सोचना प्रारंभ कर दिया। He thought, उसने सोचा that he hardly knew how to write, कि अभी तो आप बहुत मुश्किल सीख पाया कि लिखते कैसे हैं, and he should never learn anymore, और वह और अधिक अब सीख नहीं पाएगा। He was feeling sorry, वह दुखी महसूस कर रहा था for not learning his lessons, अपने पाठों को न तैयार करने की वजह से, मींस अपने पाठों को न तैयार करने की वजह से जो है वह दुखी महसूस कर रहा था। तो भैया अभी तक लापरवाही कर रहा था, अपने पाठों को नहीं तैयार करता था, इसलिए वह जो है दुखी महसूस कर रहा था। His books, उसकी किताबें that had seemed such a nuisance a while ago, मींस उसकी किताबें जो थोड़ी देर पहले एकदम बेकार सी प्रतीत होती थी, which were so heavy to carry, जो ले जाने में बहुत भारी सी प्रतीत होती थी। His grammar, उसकी ग्रामर की किताब, and his history of the saints, मींस महात्माओं की इतिहास की किताब, were felt old friends by him, अब जो है वे महसूस हो रही थी, old friends मींस जो है पुरानी मित्र सी महसूस होती by him, मींस उसके लिए अब ये सारी किताबें उसके लिए पुरानी मित्र सी प्रतीत होने लगी थी। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए the idea, आगे देखिए फिर अच्छे, the idea that his master was going away, यह विचार कि इसके मास्टर जा रहे हैं, that he should never see him again, कि वह उन्हें पुनः देख नहीं पाएगा, made him forget, ये चीज जो है उससे बना दी भूलने के लिए all about his ruler and cranky behavior, मींस उनके जो है सभी रूलर में सख्त और जो है सनकी व्यवहार को भूलने के लिए सारी चीजें क्या कर दी, मजबूर कर दी। तो भैया ये हो गया इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, फिर हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। ध्यान से उत्तर सुनिए। The announcement of the last lesson affected friends like a thunderclap. He started to think about his mother tongue French. He thought that he hardly knew how to write and he should never learn anymore. He was feeling sorry for not learning his lessons. His books that had seemed such a nuisance a while ago, which were so heavy to carry, his grammar and his history of the saints were felt old friends by him. The idea that his master was going away, that he should never see him again, made him forget all about his ruler and how cranky he was. तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ जाए तीसरे प्रश्न की तरफ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़े। तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक में आप लोग कटौती कर रहे हैं, भैया लाइक में कोनो कटौती नहीं होनी चाहिए। और शाम 7:30 बजे आप लोग डेली इसी यूट्यूब चैनल पर मिलोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। फर्स्ट मीन सेकंड चैनल पर ग्रामर के लिए मिलोगे और इस जो है मेन चैनल पे आप जो है लिटरेचर के लिए मिलोगे, आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं अच्छे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न सेकंड चैप्टर से होगा। प्रत्येक चैप्टर से हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो सेकंड चैप्टर आपका लास्ट स्प्रिंग है, इस लास्ट स्प्रिंग से देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न इसमें है, मींस तीसरा प्रश्न है, Who was साहेब, साहेब कौन था। तो भैया सिंपल सा उत्तर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी बताए हुए हैं। साहेब कौन था, तो साहेब एक रैग पिकर था, मींस कूड़ा करकट बीनने वाला था। अगला प्रश्न, व्हाट वाज दी प्लाइट, कौन सी दुर्दशा थी, दैट कंपेल्ड जो मजबूर कर दी हिम मींस उसे टू वांडर मींस भटकने के लिए, इन दी स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली मींस दिल्ली की सड़कों पर, फॉर रैग पिकिंग मींस कूड़ा करकट उठाने के लिए। मींस कौन सी जो है ऐसी दुर्दशा थी जो उसे दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा करकट उठाने के लिए, भटकने के लिए मजबूर कर दी। तो कौन सी चीज ऐसी थी, कौन सी ऐसी दुर्दशा थी, तो भैया उसकी गरीबी ही थी, उसकी गरीबी ही थी जो दिल्ली के सड़कों पर उसे भटकने के लिए मजबूर कर दी हुई थी। अब जो है इसका उत्तर तो बहुत शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमने जो है ढाका वाली कहानी को इंक्लूड करेंगे, मींस जो बांग्लादेश से आया हुआ था उस कहानी को थोड़ा सा बीच में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे हमने उत्तर को लिखे हुए, ध्यान से देखिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले वीडियो को लाइक करिए भाई, लाइक में आप लोग कमी कर रहे हैं, जल्दी से लाइक की संख्या 100 की पार करिए। अभी 100 तक लाइक की संख्या नहीं पहुंची है बच्चे, आप लोग जल्दी से लाइक की संख्या 100 प्लस करें, तभी आगे चलेंगे, बताएंगे इसका उत्तर। ध्यान से देखिए अब उत्तर, साहेब वाज अ रैग पिकर, साहेब एक कूड़ा करकट बीनने वाला था। हु लेफ्ट ढाका, जिसने ढाका को छोड़ा।
टू सीमापुरी, सीमापुरी के लिए, इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी मीन्स भोजन और पैसे की तलाश में, जिसने भोजन और पैसे की तलाश में ढाका को जो है सीमापुरी के लिए छोड़ दिया। हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड्स, उसके जो है घर और हरे भरे मैदान, आप ढाका मिस ढाका के, डिस्ट्रॉयड मिस बर्बाद हो गए, बाय द स्टॉर्म मिस तूफान के द्वारा, मिस उसके हरे भरे खेत के मैदान जो है घर जो है तूफानों के द्वारा बर्बाद हो गए। सो ही केम एट सीमापुरी इन इंडिया, इसलिए वह जो है भारत के सीमापुरी में आ गया। ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह इतना गरीब था कि वह स्कूल नहीं जा सकता था। His parents were depend on rag picking for their livelihood, means आजीविका के लिए उसके माता पिता इसी रैग पिकिंग पे डिपेंड थे, मीन्स कूड़ा करकट बेटा जो है बिनने पर ही निर्भर थे। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस, और अन्य खर्चों को जो है अन्य खर्चों को करने में असमर्थ थे, एक्सेप्ट फूडिंग, भोजन के सिवा, भोजन के सिवा अन्य खर्चों को करने में असमर्थ थे। इन टोटल मीन्स पूर्णतः हम कह सकते हैं, मीन्स संपूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, हिज पॉवर्टी वाज द प्लाइट, उसकी जो है गरीबी ही वह दुर्दशा थी, दैट कंपेल, जो मजबूर की साहेब को टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, मीन्स दिल्ली के सड़कों पर भटकने के लिए, फॉर रैग पिकिंग मीन्स कूड़ा करकट उठाने के लिए, मीन्स उसकी जो है गरीबी ही वह दुर्दशा थी जो उसे दिल्ली के सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दी। तो भैया ये हो गया किस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। क्या उत्तर हो गया, ध्यान से देखिए, साहेब वाज अ रैग पिकर हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी, his home and his green fields of Dhaka destroyed by the storms, so he came at Simapuri in India. He was so poor that he could not go to school. His parents were dependent on rag picking for their livelihood and unable to bear any other expense except foodings. In total, his poverty was the plight that compelled Sahib to wander in the streets of Delhi for rag picking. तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़िए चौथे प्रश्न पर, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चौथे प्रश्न पे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। चौथा प्रश्न भी यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुन लो। प्रश्न क्या है, Who was मुकेश, मुकेश कौन था। प्रश्न कुछ इस तरह से है, Who was मुकेश, मुकेश कौन था, and how is he, और कैसे वह भिन्न है from the other Bengal makers, अन्न चूड़ी बनाने वाले लोगों से। आप फिरोजाबाद में फिरोजाबाद के, कैसे वह जो है फिरोजाबाद के अन्न चूड़ी बनाने वाले लोगों से भिन्न है। बच्चे इसमें दो प्रश्न दो टेंस में दिए हुए हैं। हु वाज मुकेश, ये जो है पास्ट टेंस में पूछे हुए हैं, और अगला प्रश्न प्रेजेंट टेंस में पूछे हुए हैं, तो उत्तर भी हम इसी तरह से लिखाएंगे। हु वाज मुकेश का उत्तर पास्ट में लिखाएंगे, और अगला हाउ इज का उत्तर जो है प्रेजेंट में लिखाएंगे, ध्यान देना। तो अब प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मुकेश कौन था, तो जो है फिरोजाबाद की एक बेंगल मेकर के, गरीब बेंगल मेकर के परिवार का लड़का था। और इसकी जो है हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद के अन्य चूड़ी बनाने वाले लोगों से भिन्न कैसे है, तो भैया जो है वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, सपने देखता है, जो है अपनी फैमिली के जो है फैमिली का ट्रेडिशन बन चुका है उसके विरुद्ध जाने के लिए जो है वह तैयार होता है। तो इस प्रकार से जो है सपने देखने की वजह से, मोटर मैकेनिक का सपना देखने की वजह से वह अन्य लोगों से भिन्न है। तो भैया ये हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, मुकेश एक गरीब परिवार का सदस्य जो है था। हुज फादर वाज अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिता जो है फिरोजाबाद के एक गरीब बेंगल मेकर थे, मींस चूड़ी बनाने वाले थे। ये हो गया। आगे देखिए, मुकेश इज, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला उत्तर जो है प्रेजेंट में ही लिखाएंगे। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स, मुकेश अन्य जो है बेंगल मेकर से भिन्न है। अब फिरोजाबाद मींस फिरोजाबाद की, बिकॉज क्योंकि ही डेयर्स, वह हिम्मत करता है, टू ड्रीम मींस सपने देखने का, क्योंकि वह सपने देखने की हिम्मत करता है। He refuses, वह मना कर देता है, टू कैरी ऑन दी फैमिली ट्रेडिशन मीन्स परिवार के जो है परंपरा को फॉलो करने से वह मना कर देता है। आप बेंगल मेकिंग मीन्स बेंगल मेकिंग का जो है परिवार का जो परंपरा बन चुका है उसके जो है उसे फॉलो करने से वह मना कर देता है। इंस्टीड, इसके बजाय, ही इंसिस्ट, वह जिद करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना स्वयं का मालिक होने का वह जिद करता है। He wants to become a motor mechanic, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है।
एंड इज फोकस्ड और एकदम केंद्रित है एंड डिटरमाइंड और पूरी तरह से दृढ़ निश्चित है टू अचीव इट मींस इसे प्राप्त करने के लिए और इसे प्राप्त करने के लिए वह पूरी तरह से केंद्रित और दृढ़ निश्चित है। तो भैया ए हो गया किस प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर एक बार और देख लीजिए, उसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर कुछ इस तरह से है, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली हुज फादर वाज अ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। Mukesh is different from other Bengal makers of Firozabad because he dares to dream. He refuses to carry on the family tradition of Bengal making. Instead, he insists on being his own master. He wants to become a motor mechanic and is focused and determined to achieve it. तो भैया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो प्यारे आपके सामने पांचवा प्रश्न चैप्टर 3 डीप वाटर का है। हमने बताया आपको हर चैप्टर के में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाए हुए हैं। तो अब हम लोग पहुंचते हैं डीप वाटर पर। डीप वाटर की एक प्रश्न को आज की इस क्लास में कवर करेंगे और दूसरे प्रश्न को कल की क्लास में कवर करेंगे। हमने बताया था शुरुआत में जो है 5-5 प्रश्नों को आपको कवर कराएंगे। ज्यादा एक दिन में क्लास नहीं दे देंगे, पता चले आप कवर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए 10 एक बार में करा देते तो आप कवर नहीं कर पाते, तो इसलिए 5-5 में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न कुछ इस तरह से बच्चे डीप वाटर का ध्यान से सुनिए। ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। डिस्क्राइब व्याख्या करिए द डगलस स्ट्रगल मींस डगलस के संघर्ष का एट द पुल मींस पुल में डगलस के संघर्ष की व्याख्या करिए। तो डगलस का संघर्ष क्या था भैया? तो डगलस का यही संघर्ष था, पनिया के निचवा से ऊपर आने की 3 बार कोशिश किया, तीनों बार फेल हो गया, उसी को लिखना है इसमें। अगला प्रश्न, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ? कौन सी योजना उसने अपने जीवन को बचाने के लिए बनाई? तो भैया कौन सी योजना? यही बनाई थी ना कि जब पुलवा में एकदम तली वाले भाग पे पहुंचेंगे, वहां से छलांग लगाएंगे, एकदम ऊपर आ पहुंच जाएंगे। यही योजना थी ना, और कोनो तो योजना नहीं थी ना। उसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए कैसे लिखे हुए, ध्यान से देखिए। व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पुल, जब डगलस को पुल में फेंक दिया गया, ही लैंडेड, वह नीचे गए, इन अ सिटिंग पोजीशन इन द बिगिनिंग में शुरुआत में वह बैठी हुई स्थिति में ही नीचे गए। He swallowed water, उन्होंने पानी को निगल लिया, and went down at once to the bottom, और तुरंत जो है तली वाले भाग की जो है तली वाले भाग में चले गए नीचे। On the way down he मींस जब वह नीचे जा रहे थे, he was frightened, वह भयभीत थे, but not completely out of wits, लेकिन पूरी तरह से अपने दिमाग को नहीं खो दिए थे। His lungs were ready to burst, उनके जो फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। बट मेड अ स्ट्रेटजी, लेकिन उन्होंने योजना बनाई टू स्प्रिंग अपवर्ड्स मींस ऊपर आने की, ऑन हिटिंग द बॉटम मींस तली वाली भाग को हिट करके, लेकिन उन्होंने तली वाली भाग को हिट करके मींस तली पर हिट करके ऊपर आने की योजना बनाई। He came up slowly, वह धीरे धीरे जो है ऊपर आ रहे थे, and saw yellowish water on all his sides, और अपनी चारों तरफ पीले पानी को देखे। He wanted to cry for help, वह मदद के लिए चीखना चिल्लाना चाहते थे। His legs become paralyzed, उनकी जो है पैर पूरी तरह से जड़वत हो गया था, स्टिफ मजबूत हो गया था, रिजिड दृढ़ हो गया था। A great force was pulling him under, एक मजबूत शक्ति उन्हें नीचे की तरफ खींच रही थी। He started his back journey to the bottom for the second time, और पुनः जो है वह दूसरी बार जो है नीचे की यात्रा पर चल दिए, मींस नीचे जाने लगे। दिस टाइप, इस प्रकार से ही ट्राइड 3 अटेम्प्ट्स, उन्होंने 3 बार प्रयास किया, बट एवरी टाइम, लेकिन प्रत्येक बार ही फेल्ड, वह असफल हो गए, टू केम आउट फ्रॉम वाटर मींस पानी से निकलने में, लेकिन प्रत्येक बार वे पानी से निकलने में क्या हो गए? असफल हो गए। आगे देखते हैं। ये तो हो गया बच्चे, इस तरह से उन्होंने संघर्ष किए पुल के अंदर। अगला जो प्रश्न है, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो स्ट्रेटजी में देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, ही मेड स्ट्रेटजी, उन्होंने योजना बनाई, दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, की उनका पैर जब बॉटम मींस तली को स्पर्श करेगा, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक लंबी कूद करेंगे, छलांग लगाएंगे, छलांग लगा करके कम टू द सरफेस मींस सतह पर आ जाएंगे, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पे जो है फ्लैट ढंग से लेट जाएंगे, एंड पैडल, और पैरों को छपछपाते हुए टू द एज ऑफ द पुल, पुल के किनारे पर आ जाएंगे। इस तरह से उनकी क्या थी? योजना थी। और यही बच्चे इस 5वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पुल, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन इन द बिगिनिंग,
he swallowed water and went down at once to the bottom. On the way down he was frightened but not completely out of wits. His lungs were ready to burst but made a strategy to spring upwards on hitting the bottom. He came up slowly and saw Eloise water on all his sides. He wanted to cry for help. His legs became paralyzed, stiff and rigid. A great force was pulling him under. He started his back journey to the bottom for the second time. This time he tried 3 attempts, but every time he failed to came out from water. He made strategy that when his feet hit the bottom, he would make a big jump, come to the surface, lifeline on it and paddle to the edge of the pool. तो भैया ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। बाकी 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, उन 5 प्रश्नों को हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। कल की शाम 7:30 बजे वाली क्लास पर मेन चैनल इसी पर जो है कल हम लोग कवर करेंगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई ना, सभी वीडियो को लाइक कर दें। भैया कुछ लोग ऐसा है अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी से लाइक की संख्या 150 प्लस करें। लाइक की संख्या 150 प्लस, आप लोग जितने बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे कर दें 150 प्लस मींस 150 प्लस जल्दी से करें। और इसके साथ साथ जो आपकी जो है ग्रामर की क्लासेस चल रही है, हमने पहले भी बता दिए हैं, जो आपका जो है सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है, उस पे ग्रामर की क्लास चल रही है शाम 7 बजे, आप लोग वहां से जुड़ जाओगे। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज पे जो आपका जो है सूरज यादव जौनपुर वाला चैनल है, उस पे आपको एग्जाम रिलेटेड न्यूज मिलती रहेगी, इसलिए आप उस चैनल से जुड़ जाना। इसके साथ साथ टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप नीचे दिया गया है, डायमंड एकेडमी क्लासेस करके टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है, तो आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। मींस पब्लिक ग्रुप से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, तो डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो भैया एक काम हो गया। बाकी जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स की फीस 199 रुपए है, और ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स की फीस जो है 249 रुपए है। और क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी, यहां पर देखिए लिखा गया है, क्रैश कोर्स में सभी चैप्टर की समरी मिलेगी, रिवीजन लिटरेचर प्लस ग्रामर का पूरा कराया जाएगा, सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिवीजन सीरीज उसमें भी आपका चल रहा है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, और इसके साथ साथ डाउट्स क्लासेस चलती हैं, डेली इवनिंग टेस्ट होता है, पीडीएफ दिया जाता है, बहुत सारी जो है फैसिलिटीज आपको इस क्रैश कोर्स के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और जो है ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा, तो भैया ओल्ड बैच में लिटरेचर प्लस ग्रामर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो अप्रैल से चल रही हैं, उसके साथ साथ क्रैश कोर्स इसमें ऐड होगा। तो ये हो गया 249 वाली फीस का जो है बारे में हो गया, ये बाकी 199 फीस के बारे में हो गया। तो भैया ये आज की क्लास का आपका जो है पेमेंट जो है पेड क्लास का हो गया पूरा प्रोसेस। बाकी जो है पेमेंट कैसे करेंगे तो उसके बारे में बता देते हैं। तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करनी है। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो बच्चे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत समस्या आ रही है तो आपको ये जो नंबर दिया गया है इसी पे आप कॉल कर लेना, आपकी दिक्कत समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो भैया आज की एक क्लास होगी, क्लास की अब यहीं पर समाप्ति करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, सभी बच्चों को आप रिवीजन सीरीज से जोड़ लेना, क्योंकि यह वही रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो इसलिए ये रिवीजन सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चों को जोड़ लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसलिए प्यारे आपको एकदम शानदार ढंग से मेहनत करना है, ताकि इंग्लिश का जो हम लोग का टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का, वो पूरा किया जा सके। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप शानदार ढंग से मेहनत कर रहे होंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।